अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं हूं आपका मेज़बान सुमैर। तो आज के नए प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, आप लोगों ने आजकल देखा होगा कि जितने भी शोज़ हैं, जितने शोज़ के एंकर, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि किसी भी बड़ी सेलिब्रिटी को बुलाया जाए और कोई ना कोई ऐसी कंट्रोवर्सी बनाई जाए जिसकी वजह से वो कंट्रोवर्सी वायरल हो जाए, लोगों की ज़ुबान पर उस शो का नाम आने लग जाए, शो रेटिंग में ऊपर आ जाए। लेकिन आप लोगों को पता है, उस कंट्रोवर्सी की वजह से वो फनकार जिसने उस सवाल का जवाब दिया होता है, उसकी ज़िंदगी मुश्किल में पड़ जाती है। मोमिन साकिब ने अपने शो में पाकिस्तान के सबसे बड़े सुपरस्टार फहद मुस्तफ़ा को बुलाया और बहुत सारे सवाल किए, लेकिन एक ऐसा सवाल जो कि बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। उन्होंने कहा कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में जब भी कोई बड़ा फैसला करना चाह रहे हो तो इंडस्ट्री के किस अदाकार के साथ, किस अदाकारा के साथ आप मशवरा करते हैं। तो उन्होंने कहा, मैं इंडस्ट्री में किसी डायरेक्टर, एक्टर, किसी प्रोड्यूसर के साथ कोई मशवरा नहीं करता, क्योंकि सारे के सारे जहनी मरीज हैं। उन्होंने कहा सबको मेंटल हेल्थ का प्रॉब्लम है। अब मोमिन साकिब बड़े हैरान हुए और उन्होंने कहा सबको? उन्होंने कहा हाँ भाई, सबको, सब के सब ज़हनी मरीज हैं। पहले तो मैं आपको पुराने दौर की पुरानी फिल्मों के सबसे बेहतरीन हीरो वहीद मुराद साहब के बारे में बताता हूँ। वहीद मुराद ने अपनी ज़िंदगी में ढेरों कामयाबियां समेटी और ये वो हीरो थे जिन पर लड़कियां मरती थी, जान निछावर करती थी, इनके हेयर स्टाइल पर, इनकी आंखों पर, इनके बोलने के अंदाज पर। और उस दौर में बहुत सारे हीरो ज़रा हेल्दी हुआ करते थे, लेकिन वहीद मुराद बहुत स्लिम, स्मार्ट और खूबसूरत चॉकलेटी हीरो का लक़ब दिया जाता था इनको। बेशुमार लोग इन पर मरते थे, लेकिन फिर इनकी कामयाबियों के दौर में नदीम बेग साहब ने एंट्री मारी और वहीद मुराद का उसी दौर में एक्सीडेंट हो गया। वहीद मुराद साहब एक्सीडेंट के दौरान इतने ज्यादा कमजोर हो गए कि इनके चेहरे की हड्डियां तक निकल आई और उस वक्त वो बुरी तरह से जहनी दबाव का शिकार हो चुके थे और उस वक्त वो ड्रग्स, शराब और बहुत सारी चीजों के आदी हो चुके थे। उनके बच्चे उनको छोड़कर जा चुके थे, उनकी बीवी उनको छोड़कर बाहर जा चुकी थी और इतने बड़े महल नुमा घर में वो अकेले रह रहे थे। और एक सहाफी लिखते हैं कि मैंने वहीद मुराद को एयरपोर्ट पर देखा, एक बहुत बड़े डायरेक्टर को ये कहते हुए कि मुझे जावेद शेख के वालिद का किरदार दे दो, लेकिन प्लीज मुझे काम दे दो। अब आप सोचिए कि जिस पर लाखों लोग मरते हो, उनकी फिल्मों को पसंद करते हो, लेकिन डायरेक्टर और प्रोड्यूसर उनकी हालत देखकर उनको कास्ट करने के लिए तैयार नहीं होंगे, तो ज़हनी दबाव का शिकार होंगे या नहीं होंगे। फिर आप लोग आज के दौर की देख लें, मिस मीरा जी। अब बाकी जिस तरह से एक्ट्रेस ये बात एक्सेप्ट कर लेती हैं कि हमारी एज वो नहीं रही कि हम मेन हीरोइन आए, हमें भाभी, बहन, माँ या किसी बड़े कैरेक्टर में आ जाना चाहिए, जो एक्ट्रेस ये बात एक्सेप्ट नहीं करती वो जिंदगी के मुश्किल तरीन दौर में जाकर घुस जाती है। उसकी वजह यह है कि मीरा जी भी अपने आप को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही, क्योंकि अभी भी वो कहती हैं कि मैं 30s के अंदर अंदर हूं। तो इसका मतलब यह है कि वो बहुत ही मुश्किलात का शिकार रही। आप लोगों ने देखा होगा कि किसी भी शो में उनकी एज के हवाले से अगर बात कर दी जाए तो वो शो छोड़कर चली जाती है। आप लोगों ने पिछले दिनों नादिया खान का एक बहुत वायरल क्लिप देखा होगा जिसमें वो कह रही थी कि मैंने अपनी बेटी को सख्ती से मना किया है कि तुम शोबिज इंडस्ट्री को ज्वाइन ना करना, क्योंकि 40 के बाद जब इंसान की रिस्पेक्ट बढ़ती है, लोग उसकी इज्जत करने लगते हैं, तब शोबिज में उस लड़की का नामो निशान खत्म होने लग जाता है। लोग उसको किरदार नहीं देते, या फिर माँ का किरदार देते हैं या भाभी का किरदार देते हैं, और ये किरदार बहुत ज्यादा नहीं निकलते और ना ही इस पर बहुत ज्यादा आपको पैसा मिलता है। फैसल कुरैशी को, हुमायूं सईद को, इजाज असलम को, अदनान सिद्दीकी को, समी खान को और भी बहुत सारे ऐसे अदाकार हैं जिनको उन्होंने टॉन्ट करते हुए ये कहा था कि जितने भी हीरो हैं पुराने 50-60 साल के, वो हीरो आते हैं। अब बॉलीवुड में आप देख लें, सलमान खान, शाहरुख खान और जितने बाकी भी हैं, सब के सब हीरो आ रहे होते हैं। रियल लाइफ में वो वाकई बाबे बन चुके हैं, लेकिन उनको हीरो का किरदार मिलता है। लेकिन लड़की 40-45 साल की किसी भी खातून को हीरोइन के तौर पर कास्ट नहीं किया जाता। लड़कियां कम एज और लड़के जितनी बड़ी एज के होंगे उनको कास्ट कर लिया जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको यहां पर यह बात बताता चलूं कि आप काशिफ महमूद को देख लें और बाबर अली को देख लें, ये फैसल कुरैशी और हुमायूं सईद इन सबसे छोटे हैं, लेकिन इन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि इंडस्ट्री में अगर हमने रहना है तो मुझे बाप या भाई का किरदार करना पड़ेगा। अगर बाबर अली भी ये सोचते कि मैं फिल्मों में हीरो आता था और मैं कामयाब तरीन हीरो था, तो मैं ड्रामों में हीरो क्यों नहीं आ रहा? तो बाबर अली भी यकीनन कहीं ना कहीं ज़हनी दबाव का शिकार होकर कहीं ना कहीं किसी न किसी कोने में पड़े होते और वो सोच रहे होते कि यार ये क्या जिंदगी है, कभी तो मुझे हीरो का चांस मिलेगा। और उस दौरान वो बहुत सारे ऐसे सुपर हिट ड्रामे जो अब वो कर चुके हैं वो ना कर पाते। फहद मुस्तफ़ा ने खुद कई बार कहा कि मेरे रंग को लेकर मैं कई बार रिजेक्ट किया गया, कई बार मुझे प्रोजेक्ट से निकाला गया, सिर्फ मेरे रंग को लेकर। अब आप सोचें कि जब किसी के रंग को लेकर उसको एक्टिंग भी अच्छी आती हो, वो परफॉर्मर भी अच्छा हो और उसकी लुक्स को लेकर उसको किसी प्रोजेक्ट से निकाल दिया जाए, तो आप सोचें क्या वो ज़हनी मरीज बनेगा या नहीं बनेगा। इसी तरह से उन्होंने अपनी जिंदगी में बेशुमार नाकामियां देखी, लेकिन अगर वो प्रोड्यूसर ना बनते तो कभी भी आज जिस मकाम पर हैं वो ना होते। ये मैं नहीं, वो खुद कहते हैं।
हैं। रजा समो को देख लें, वो बहुत बड़े यूट्यूबर थे, उनकी हर वीडियो ट्रेंडिंग पर आती थी, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब उन्होंने व्लॉग्स बनाने शुरू किए, थोड़ा सा ब्रेक लिया और उसके बाद दोबारा से अपना यूट्यूब चैनल जब स्टार्ट किया तो उनकी भी वीडियोस को लोग बहुत पसंद करते थे, लेकिन जब दोबारा स्टार्ट किया तो उनके व्यूज नहीं आए उस तरह से। अब जाहिर है उनका दोस्त जो कि डकी बहुत अच्छा दोस्त था, डकी कहां पहुंच गया, रजा समो पीछे रह गए, जिस कर्ब से वो गुजरा है वही जानता होगा। इसलिए फहद मुस्तफा कहते हैं कि आज इंडस्ट्री में सब के सब ज़हनी मरीज हैं। वो यही वजह है कि एक प्रोजेक्ट आ रहा होता है और बंदा सोच रहा होता है कि ये हिट हो जाएगा यार, मेरी जिंदगी बदल जाएगी। क्या वहाज ने कभी सोचा होगा कि ड्रामा सीरियल तेरे बिन मेरी जिंदगी बदल देगा? इसी तरह से बहुत सारे फनकार हैं जो अपने हर किरदार को बहुत मेहनत से निभाते हैं, लेकिन ड्रामा हिट नहीं होता। अब ड्रामा हिट नहीं होता तो अगले प्रोजेक्ट के इंतजार में वो बैठे होते हैं कि कोई तो मुझे कास्ट करे। अब जब कोई कास्ट नहीं कर रहा होता तो सोचें उस वक्त उस पर क्या बीतती होगी, क्या गुजरती होगी। ये हमें लगता है कि फनकारों की जिंदगियां बहुत आसान है, यूट्यूबर्स की, टिकटॉकर्स की जिंदगियां बहुत आसान है। भाई सारा खेल है व्यूज का, चाहे वो ड्रामा हो, टिकटॉक हो, फिल्म हो, कुछ भी हो। अगर आपकी कोई फिल्म, ड्रामा सुपर हिट नहीं जा रहा, आपकी कोई वीडियो हिट नहीं जा रही, तो आप ज़हनी मरीज बन जाते हैं। फहद मुस्तफ़ा को कौन समझाए? ज़रा माजी में जाकर सोचें कि जब आप पर ऐसा वक्त था, आप भी ज़हनी मरीज थे या नहीं थे? आपको भी बहुत ज़्यादा तकलीफ होती थी कि नहीं होती थी? ये बड़ी बड़ी फनकाराएं जो कभी हीरोइन आया करती थी, सिर्फ 2-4 साल में हमारी जिंदगी बदल कर रह गई। हम हीरोइन से आंटी बन गई, ये कैसे हो गया? ये तकलीफें वही जानता है जिस पर गुजर रही होती है। फहद मुस्तफ़ा साहब, चले आप मशवरा नहीं करते, लेकिन आपको ये कहना नहीं चाहिए था। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, और अल्लाह ताला आप सबको ज़हनी दबाव से बचाए। अगर ज़िंदगी में ज़हनी दबाव आ भी जाए तो अल्लाह से सख्त किस्म की यारी बना लें भाई, कोई आपको हरा नहीं सकेगा। अल्लाह ताला आपके लिए और रास्ते बना देगा। ख्याल रखिएगा अपना, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।